हेलो डियर फ्रेंड्स, क्लास 12th की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पैसेज तक एक्सप्लेनेशन कर दिया था। 3 पैसेज में लिटिल फ्रेंच जो था वो हाँफता हुआ एम हैमल के छोटे से बगीचे में जा पहुंचा। वहाँ से उसने देखा, जो विंडो लगी हुई थी क्लासरूम में, उस विंडो से उसने झांक कर देखा कि उसके जो अदर क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी पहले से ही चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, और एम हैमल जो थे वो अपनी उस टेरिबल आयरन रूलर को, यानी जो लोहे की जो छड़ी थी, उसको बगल में दबाकर इधर उधर रूम में घूम रहे थे। तो ये सारा दृश्य देखकर जो लिटिल फ्रेंच था वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि आज जो है मेरी अच्छी डांट पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, वो कहता है कि जैसे ही मैंने जब कमरे में प्रवेश किया तो वट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मेरी तरफ देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा, बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जाओ, शीघ्रता से अपने स्थान पर जाओ लिटिल फ्रेंड, छोटी फ्रेंड जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, अपनी सीट पर जाओ। क्विकली माने क्या होता है, जल्दी से। तो एम हैमल कहते हैं कि बी पर बिगनिंग, हम शुरू करने वाले थे विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही इस लास्ट लेसन को पढ़ाने वाले थे, शुरू करने वाले थे, अच्छा हुआ आप आ गए। आई जंप्ड, वो कहता है कि आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से जंप करके एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। फिर वो कहता है कि नॉट टिल देन, जब तक कि मैंने नोटिस नहीं किया, जब तक कि मैंने देखा नहीं, बिहन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट माने होता है भय या डर, जब मेरा जो डर था वो थोड़ा सा कम हुआ, जब मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया, यानी मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर निकला। लिटिल फ्रेंच पहले बहुत डर रहा था कि जैसे ही वो क्लासरूम में जाएगा उसके टीचर उसको अच्छी डांट लगाएंगे, लेकिन उसके टीचर ने बहुत ही दयालुतापूर्वक उसके साथ व्यवहार किया, तो इससे उसका जो डर था वो थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो वो कहता है कि डिड आई सी, जब मैंने देखा, आवर टीचर, हमारे टीचर जो थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो एक सुंदर से हरे कोट में थे। लिटिल फ्रेंच कहता है कि जब मैं अपनी सीट पर बैठ गया और मैंने अपने डर पर काबू कर लिया, तो मैंने देखा कि मेरे जो टीचर थे एम हैमल जो थे, वो सुंदर से हरे कोट में थे। उन्होंने उस दिन एक सुंदर सा हरा कोट पहन रखा था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसके अंदर उन्होंने जो शर्ट पहनी हुई थी वो कैसी थी, फ्रिल्ड थी। फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, झालरदार शर्ट उन्होंने पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा काला, सिल्क माने होता है रेशमी, कैप लगाए हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो बहुत अच्छी तरह से उस पर एम्ब्रॉयडर्ड किया गया था। उस कैप पर क्या था, अच्छे से कढ़ाई की गई थी। डेट ही नेवर बोर, जिसको उन्होंने कभी भी नहीं पहना था। ये बोर माने क्या होता है, सेकंड फॉर्म है, बोर माने पहना, उन्होंने कभी भी नहीं पहना था। एक्सकेप्ट माने सिवाय ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। तो लिटिल फ्रेंड्स ये रियलाइज़ कर रहा है कि अरे ये जो ड्रेस आज ये पहन कर आए हैं एम एमल सर, इन्होंने कभी भी इस ड्रेस को नहीं पहना था सिवाय किसी इंस्पेक्शन के या प्राइज डे के। जब कभी भी प्राइज डेज होता था, यानी कि जब कभी भी प्राइज वितरण होता था या कभी भी निरीक्षण का समय होता था, उसी समय वो उस ड्रेस को पहना करते थे। इसके सिवाय उन्होंने इस ड्रेस को कभी भी नहीं पहना था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, संपूर्ण स्कूल, सीम्ड माने लग रहा था, प्रतीत हो रहा था उसे, सो स्ट्रेंज, इतना अजीब लग रहा था। एंड सॉल्म, सॉल्म का मतलब होता है सीरियस, बहुत ही सीरियस लग रहा था। सब कुछ शांत था बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, और स्कूल एकदम सीरियस लग रहा था, सॉल्म लग रहा था। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट द थिंग, व्हाट द थिंग, लेकिन एक बात थी, डेट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। मोस्ट माने बहुत अधिक, सरप्राइज माने क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। वाज टू सी, जिसको देखकर, यानी वो एक ऐसी बात थी जिसको देखकर, एक ऐसा दृश्य था जिसको देखकर वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया। क्या दृश्य था वो, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की जो बेंचेस थी, डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, डेट माने जो कि, यहाँ पर डेट का मतलब क्या है, जो कि, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है जो कि, जो कि वर ऑलवेज, जो कि सदैव एम्प्टी रहती थी, जो कि सदैव खाली रहती थी। द विलेज पीपल, जो गांव के लोग थे, सिटिंग माने बैठे हुए थे, क्वाइटली माने चुपचाप, लाइक आवर सेल्फ,
और साइड का मतलब हमारी तरह। तो उसने क्या देखा कि पीछे की जो सीटें थी जो सदैव खाली रहती थी, उन सीटों पर गांव के जो लोग थे, गांव वाले जो थे, वो चुपचाप हमारी तरह बैठे हुए थे। तो ये नज़ारा देखकर वो बहुत अधिक सरप्राइज हो गया। उसमें कौन कौन था? ओल्ड हॉजर इसमें एक पुराना फार्मर है, पुराना किसान है, जो क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ था और अन्य ग्रामीणों की तरह क्या कर रहा था, एम हैमल का आभार व्यक्त करने के लिए उस लास्ट लेसन पार्ट में भाग लेने के लिए आया था। ठीक है, तो जो ओल्ड हाउजर था वो भी वहाँ पर बैठा हुआ था विद इज थ्री कॉर्न हैट, और वो एक तिकोने टाइप का कैप लगाए हुए था। जो ओल्ड हाउजर था वो कैसा था? वो तिकोने टाइप का एक कैप लगाए हुए था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, ये फॉर्मर है, फार्मर नहीं है। फार्मर की स्पेलिंग होती है FARMER। ठीक, फार्मर माने क्या होता है? किसान। और फार्मर का मतलब होता है भूतपूर्व। उसमें भूतपूर्व मेयर भी बैठे हुए थे पीछे वाली सीटों पर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व जो पोस्ट मास्टर थे वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त और अन्य लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये नज़ारा देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। एवरीबडी, प्रत्येक जो था वो लुक्ड माने दिखाई दे रहा था, सैड माने दुखी। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, जितने भी पर्सन थे, सभी बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर हैड, और उसमें जो हॉजर था, बूढ़ा जो किसान था, हैड ब्रॉड माने लाया था। ये ब्रॉड जो है वो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग माने क्या होता है? लाना। ठीक है, ब्रिंग माने होता है लाना। तो जो बूढ़ा हॉजर था वो लेकर आया था, क्या लेकर आया था? एंड ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर जो होती है वो एक वर्णमाला की किताब होती है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे ABCD छोटा बड़ा, जिसमें जो होता है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम प्राइमर बोलते हैं। तो वो एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था। थम्ड एट द एज माने होता है किनारा, और उसके जो किनारे थे वो कैसे हो गए थे? थम्ड हो गए थे। थम्ड का मतलब अंगूठे से जब वो उसको पढ़ता था लगाकर, तो अंगूठों से उसके जो किनारे थे बिल्कुल टॉर्न और डैमेज हो गए थे, फटते गए थे और थोड़े गंदे से हो गए थे, डैमेज से हो गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और वो उसको पकड़े हुए था। ओपन माने वो खुली हुई थी, ऑन हिज नीज, और वो उसके घुटनों पर खुली हुई थी, घुटनों पर उसने उसको रख लिया था उस प्राइमर को। विद इज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, इसका मतलब क्या होता है? चश्मा। ठीक है, अगर हम इसमें एस को हटा देते हैं, जैसे ये स्पेक्टिकल्स में लास्ट में ये एस है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है जिसका मतलब होता है दृश्य। स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? दृश्य। तो हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और जो प्राइमर जो थी वो उसके नीज यानी घुटनों पर रखी हुई थी, और उस पर एक बड़ा सा, ग्रेट माने यहाँ पर क्या है? बड़ा सा जो चश्मा था, लाइंग माने क्या था? पड़ा हुआ था, अक्रॉस द पेज यानी उस पेज पर रखा हुआ था या पड़ा हुआ था उनके पेजों पर। नेक्स्ट, लिटिल फ्रेंच कहता है कि वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? थिंकिंग से है। वो कहता है जबकि मैं इन अबाउट इट माने इसके बारे में, वो कह रहा है कि जबकि मैं इन सभी के बारे में सोच ही रहा था, ये सब कुछ मैं विचार कर रहा था कि क्लास में ऐसा माहौल क्यों है, यहाँ पर गांव वाले जो हैं वो पीछे वाली सीटों पर क्यों बैठे हुए हैं, तो इन सभी के बारे में जब मैं विचार कर ही रहा था, सोच ही रहा था, तो एम हैमल माउंटेड का मतलब क्या होता है? बैठ जाना। एम हैमल जो थे वो अपनी छड़ी को बगल में दबाए इधर उधर अप डाउन कर रहे थे, तभी वो क्या हुए? बैठ गए अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और सेम उसी ग्रेव और जेंटल टोन में जैसे उन्होंने मेरे साथ बोला था, ठीक उसी टोन में उन्होंने कहा। जब मैंने क्लास में प्रवेश किया था तो उन्होंने मुझसे बोला था कि लिटिल फ्रेंड जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। बहुत ही प्यार से उन्होंने बोला था, तो उसी लहजे में, उसी टोन में उन्होंने क्या कहा? विच ही हैड यूज टू मी, यहाँ पे लिखा है जो कि उन्होंने यूज किया था, टू मी, मुझसे बोला था। उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी पार्ट है। दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है। आई सेल, यहाँ पर ये आई होगा, ठीक है। आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा या तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। वो कहते हैं कि द ऑर्डर हैज़ कम, एक आदेश आया हुआ है फ्रॉम बर्लिन, मतलब बर्लिन से आदेश आ गया है कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल है वहाँ पर अब केवल
टीच ऑनली, केवल जर्मन भाषा को ही टीच किया जाएगा, केवल जर्मन भाषा ही यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, वो उन्होंने बच्चों से कहा। अब चूंकि एम हैमल जो थे वो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि द न्यू मास्टर, यहाँ पर ए होगा, वो कहते हैं कि जो न्यू मास्टर हैं कम्स टुमारो, वो कल आएंगे। जो न्यू मास्टर हैं यानी जो जर्मन भाषा को पढ़ाएंगे वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट लेसन, और ये आज तुम्हारा आखिरी कैसा, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है, आखिरी फ्रांसीसी भाषा में लेसन है। आई वांट, और मैं ये चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, कि आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें समझें। ये एम हैमल ने कहा था। ठीक है, जब एम नरेटर यानी कि जो लिटिल फ्रेंच है वो कहता है कि जब एम हैमल ने ये बात बोली तो बाहर थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली की कड़कड़ाहट। दीज बर्ड्स बर टू मी, तो ये उनके शब्द जो थे मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह महसूस हुए, ऐसा लगा जैसे बिजली जो थी वो गरजने लगी हो, ऐसे शब्द मुझे प्रतीत हुए। आहा द ब्रेस्ट, वो कहता है कि अरे वो अभागे लोग, अरे अभागे लोग, डेट वाज व्हाट दे हैड पुट अप। पुटअप का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर पेस्ट की जाती, चस्पा की जाती, लगाई जाती, तो उसको बोलते हैं पुटअप। एट द टाउन हॉल, तो उसने यहाँ पर रियलाइज़ किया, अच्छा तो टाउन हॉल के सामने वही अभागे लोग थे जो इस खबर को, इस न्यूज को उसके सामने पढ़ रहे थे। डेट वाज व्हाट दे हैड पुटअप एट द टाउन हॉल, जो कि उस टाउन हॉल पर लगी हुई थी। वो कहता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अरे मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ, वाई आई हार्डली न्यू, अब वो कहता है कि जिसे मैं मुश्किल से ही, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, न्यू माने जान पाया था, हाउ टू राइट। वो कहता है कि अरे मेरा आखिरी फ्रांसीसी लेसन जिसे मैं मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, वो कहता है कि अब मुझे यहीं पर स्टॉप हो जाना होगा, मुझे यहीं पर अब रुक जाना होगा, क्योंकि अब मुझे फ्रांसीसी भाषा कौन पढ़ाएगा। ओ हाउ सॉरी, अब वो बहुत यहाँ पर दुख फील कर रहा है, बहुत यहाँ पर पश्चाताप, रिग्रेट फील कर रहा है। वो कहता है कि मुझे बहुत रिग्रेट है, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, यानी मैंने कभी भी अपने लेसन को ठीक से नहीं पढ़ा, मैं अपने उस लेसन को सीखने के लिए बहुत ही सीख नहीं पाया, कभी भी ध्यान से मैंने नहीं सीखा, कभी भी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके लिए वो बहुत सॉरी फील कर रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड, वो कहता है कि जब भी लेसन सीखने का समय आता था, मैं पक्षियों के जो एग्स होते थे, जो अंडे होते थे, उनको ढूंढने के लिए, सीकिंग करने के लिए चला जाता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, फिसलना, और सार का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे एक नदी है सार नदी, ये सार नदी है, और यहाँ पर ये फिसलने के लिए यानी घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए आता था, और अपने लेसन को अक्सर क्या कर देता था, मिस कर देता था। तो इन सभी बातों को लेकर वो यहाँ पर बहुत रिग्रेट फील कर रहा है कि मैं अक्सर क्या करता था, गोइंग चला जाता था, स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक नदी का नाम है, उस नदी पर मैं फिसलने के लिए, घूमने के लिए चला जाता था। माई बुक्स, वो कहता है कि माई बुक्स, मेरी जो पुस्तकें थी, डैट हैड सीम्ड, जो कि मुझे लगती थी, सीम्ड माने प्रतीत होती थी, सच ए नॉइसेंस, नॉइसेंस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत बोरिंग हो, जिसे देखते ही आपको सिर दर्द होने लगे, जो सिर दर्द पैदा करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम नॉइसेंस बोलते हैं, जो बकवास होती हैं। तो वो कहता है कि मेरी किताबें जो मुझे नॉइसेंस लगती थी, बिल्कुल सिर दर्द सा महसूस होती थी। अ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, जिसको ले जाना मैं बहुत हैवी महसूस करता था, ही वॉज गोइंग अवे, डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अब यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी बुक्स में देख लेंगे। यहाँ पर कैरी के बाद दिया है माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड, तो इसको ध्यान से समझेंगे। वो कहता है कि सो हैवी टू कैरी, कैरी माने ले जाना, ठीक है, कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स, तो वो कहता है कि मेरी जो ग्रामर की किताबें होती थी या फिर संतों की जो हिस्ट्री की किताबें होती थी, उसको ले जाना मैं बहुत बोझिल महसूस करता था, बहुत बोझिल मुझे प्रतीत होती थी। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, इसके बाद लाइन है वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब वो मेरी पुरानी मित्र बन चुकी थी। फिर वो कहता है कि डैट आई कुडंट गिव अप, जिसको मैं अब कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ, जिसको मैं अब कभी भी नहीं त्याग सकता हूँ।
और फिर वो कहता है कि एंड हैम हैमल, इसके बाद एक लाइन है एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी मैं अब नहीं भूल सकता हूँ, उनको भी मैं अब नहीं छोड़ सकता हूँ। द आइडिया, वो कहता है कि एक आइडिया, एक ख्याल कि डैट ही वाज गोइंग अवे, डैट ही वाज गोइंग अवे, अब यहाँ से देखेंगे डैट ही वाज गोइंग अवे कि वो अब जा रहे थे, डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊँगा, अब उन्हें दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, यहाँ पर ये वर्ड दिया है फॉरगेट, तो वो कहता है मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी, क्रैंकी माने होता है चिड़चिड़ा ही बात, वो कहता है कि वो कितने चिड़चिड़े थे और उनके जो रूलर थे अब मुझे उनको भूल जाना पड़ेगा, अब मैं उन्हें मुझे भूलना पड़ेगा। तो ये सारी बातें वो अब यहाँ पर क्या कर रहा था, सोच रहा था। इसके बाद वो कहता है नेक्स्ट, पुअर मैन, पुअर मैन, पुअर यहाँ पर पुअर का मतलब क्या है, बेचारा, और मैन का मतलब यहाँ पर आया है एम हैमल के लिए, उसके टीचर के लिए। तो वो कहता है कि बेचारे एम हैमल, इट वाज इन ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान, ऑफ दिस लास्ट लेसन, वो कहता है कि ये लास्ट लेसन जो है वो इट वाज इन ऑनर, सम्मान में है, ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन उन्हीं के सम्मान में है, डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, जो कि उन्होंने ये संडे वाले कपड़े जो हैं, ये सुंदर से संडे वाले, जो संडे को वो कपड़े पहनते हैं, वो संडे वाले कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, वो कहता है कि एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया कि भाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के जो ओल्ड मैन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, पर सिटिंग, वो बैठे हुए थे, देयर माने वहाँ, इन द बैक माने पीछे, ऑफ द रूम, वो कहता है कि अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही थी कि ये गांव वाले जो थे वो रूम के पीछे सीटों पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो भी इस बात के लिए बहुत रिग्रेट फील कर रहे थे, वो भी इस बात के लिए बहुत सॉरी फील कर रहे थे। टू का मतलब क्या होता है, भी, डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो क्या रिग्रेट फील कर रहे थे कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो कभी भी स्कूल नहीं गए, मोर माने अधिक, यानी वो भी स्कूल ज़्यादा नहीं जाते थे। जो गांव वाले पीछे बैठे हुए थे वो बहुत पश्चाताप फील कर रहे थे कि जब एम हैमल हमारे टीचर, जब हमें फ्रांसीसी भाषा, हमारी मदर टंग को पढ़ाया करते थे, तो हम कभी भी स्कूल ठीक से नहीं गए, अक्सर हम छुट्टियाँ कर देते थे। तो इन सब बातों को लेकर वो जो गांव वाले थे वो भी रिग्रेट फील कर रहे थे। इट वाज दियर वे, वो कहता है कि इट वाज दियर वे, ये उनका अपना तरीका था, ये जो गांव वाले थे उनका अपना तरीका था। क्या तरीका था, ऑफ थैंकिंग, मतलब आभार व्यक्त करने का, आवर मास्टर, फॉर इज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, फैथफुल का मतलब होता है निष्ठापूर्ण, तो उन्होंने जो बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ 40 वर्ष तक जो अपनी सेवाएं दी थी, 40 ईयर्स मतलब 40 वर्ष तक अपनी जो सेवाएं दी थी हमारे मास्टर ने, तो उनका आभार व्यक्त करने का ये उनका अपना अलग तरीका था। मतलब ये जो गांव वाले थे उनका आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए थे, तो ये उनका अपना अलग तरीका था। एंड ऑफ शोइंग, शोइंग माने दिखाना, दियर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वाज दियर नो मोर, और शोइंग माने दिखाना, दियर रेस्पेक्ट, और अपने उस सम्मान को दिखाना, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, डेट वाज दियर्स नो मोर, जब अब उनका नहीं रहा उस देश को सम्मान दिखाने के लिए और हमारे मास्टर को आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने 40 वर्ष तक इस स्कूल में सेवाएं दी थीं, ये उनका अपना अलग तरीका था। मतलब जो गांव वाले थे वो अपने अलग तरीके से बैठे हुए थे, ये उनका अपना अलग तरीका था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वो कहता है, हाँ नेक्स्ट कहता है कि व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इन सभी बातों के बारे में सोच ही रहा था, तो आई हेयर्ड, मैंने सुना कि माई नेम कॉल्ड, कि मेरा नाम जो है वो बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न, अब ये मेरी बारी थी, टू रिसाइड माने सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful, dreadful का मतलब क्या होता है, भयानक, तो dreadful का मतलब भयानक होता है। रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड,
वेरी लाउड बहुत ज़ोर से, एंड क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के। तो वो कहता है कि बिना किसी गलती के, विदाउट वन मिस्टेक मतलब बिना किसी गलती के जो पार्टिसिपल थे, पार्टिसिपल के जो ड्रेडफुल रूल थे, मतलब पार्टिसिपल के जो भयानक नियम थे, उनको पूरा ज़ोर ज़ोर से, खूब ज़ोर ज़ोर से, वेरी लाउड मतलब पूरा, थ्रो का मतलब थ्रो, वेरी लाउड पूरा ज़ोर ज़ोर से और बिल्कुल क्लियर तरीके से, स्पष्ट रूप से सुनाने में, एबल का मतलब क्या होता है समर्थ, सुनाने में समर्थ होने के लिए, एबल होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल, यानी मैं क्या कुछ ना करने को तैयार था, क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। कहने का मतलब वो ये कह रहा था कि मैं पार्टिसिपल के कठिन नियम को ज़ोर से और स्पष्ट रूप से, बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के पढ़ने को बहुत इच्छुक था। मैं ये चाहता था कि बिना किसी गलती के मैं इसको ज़ोर ज़ोर से अपने टीचर को पढ़ के सुना दूँ। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, हाँ नेक्स्ट वो कहता है कि वट आई गॉट मिक्सड अप, वट आई गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप माने होता है उलझ जाना, लेकिन मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया, एंड स्टूड देयर और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग माने पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क और मैं अपनी मेज को पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा, माई हार्ट बीटिंग और मेरा जो दिल था, मेरा जो हृदय था, बीटिंग माने धड़क रहा था ज़ोर ज़ोर से, एंड नॉट डेयरिंग, नॉट डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहस करना, टू लुक अप। अब वो कहता है कि मेरा हृदय जो था वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मुझे ऊपर देखने का बिल्कुल भी साहस नहीं हो रहा था। नेक्स्ट वो कहता है नेक्स्ट पैसेज में कि आई हेयर्ड मैंने सुना, आई एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, एम हैमल जो थे वो मुझसे कह रहे थे उसी बीच कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना, लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, बैड माने बुरा, इनफ माने काफ़ी, तुम वैसे ही काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे, तुम्हें वैसे ही काफ़ी बुरा महसूस करना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था कि तुम इन पार्टिसिपल्स के रूल अपनी मदर टंग में नहीं सुना पाए, तो इस बात को लेकर तुम खुद ही बहुत बुरा फील कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। सी हाउ, वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, इट इज़, सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है। वो कहते हैं कि बेटा देखो ऐसा है, एवरी डे प्रत्येक दिन क्या होता है, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम क्या करते हैं, हम खुद से कहते हैं, खुद से कहते हैं, मन में कहते हैं कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, टाइम माने समय। हम क्या कहते हैं कि वाह हमारे पास तो अभी बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा, मैं इसे कल सीख लूँगा। यानी मैं क्या करता, हम लोग क्या करते हैं, हम सीखने को कल पर टालते रहते हैं, आज नहीं, अरे आज नहीं कल सीख लेंगे, आज नहीं कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम ये देखते हो ना कि वेयर वी हैव कम आउट, कम आउट का मतलब होता है रिजल्ट। अब तुम ये खुद देख रहे हो कि इसका क्या परिणाम निकला, इसका क्या रिजल्ट निकला, तुम चीज़ों को कल पर टालते रहे, अब देखो इसका क्या परिणाम निकला। कहने का मतलब, उनके समझाने का मतलब ये था कि लिटिल फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी मदर टंग को अच्छे से नहीं सुना पा रहे हो। और हम लोग क्या करते हैं, अक्सर सीखने को कल पर टालते रहते हैं, अब देखो इसका क्या परिणाम निकला, कल मेरे जाने का समय है और तुम इस भाषा को नहीं सीख पाए। आहा डैट इज़ अ ग्रेट ट्रबल, वो कहते हैं अरे यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। ग्रेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बड़ी, ट्रबल माने परेशानी है, विद अल्सेस, यानी जो अल्सेस वासी हैं उनके साथ यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ, वो क्या करते हैं, सी पुट्स ऑफ लर्निंग अल्सेस, यहाँ पर सी का प्रयोग जो है वो अल्सेस वासियों के लिए आया हुआ है। ठीक है, वो कहता है कि सी, एम हैमल कहते हैं कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग, वो लर्निंग को टिल टुमारो, कल पर टालते रहते हैं, सीखने को कल पर टालते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज, अब वो आगे अपनी बात को बोलते हुए कहते हैं, एम हैमल कहते हैं कि देखो, हाँ वो अपनी बात को आगे बोलते हुए कहते हैं कि नाउ दोज फेलोज, फेलोज माने साथी होता है, ये फेलोज यहाँ पर आया है प्रशियन के लिए, प्रशियन के जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, प्रशियावासी हैं, उनके लिए आया है। तो वो कहते हैं कि जो प्रशियावासी हैं, आउट
देयर विल हैव, आउट देयर विल हैव द राइट, यानी दे विल हैव राइट, उनके पास अभी अधिकार होगा, टू से माने कहने का, टू यू मतलब उनके पास तुम्हारे लिए कहने का अधिकार होगा, वो तुमसे कह सकेंगे, बोलेंगे, क्या कहेंगे कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड, अरे तुम लोग बहाना करते हो, यानी जो प्रशिया के जो लोग हैं वो तुम्हें क्या करेंगे, वो तुम्हें कहेंगे कि अरे यू प्रटेंड, तुम लोग ढोंग ढोंग करते हो, प्रटेंड का मतलब होता है बहाना करना या ढोंग करना, यानी तुम लोग बहाना करते हो, ढोंग करते हो, टू बी फ्रेंचमैन, मतलब तुम फ्रेंचमैन होने का ढोंग करते हो, फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो, एंड येट यू कैन, और फिर भी तुम नाइदर स्पीक, इसको नाइदर भी पढ़ सकते हैं, नीदर भी पढ़ सकते हैं, नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, ऑन का मतलब होता है निजी, लैंग्वेज माने भाषा, ना तो तुम अपनी भाषा को अच्छे से बोल सकते हो, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट, ना ही लिख सकते हो, योर ऑन लैंग्वेज, ऑन का मतलब जो तुम्हारी निजी लैंग्वेज है, जो तुम्हारी मदर टंग है, उसको ना तो तुम ढंग से पढ़ सकते हो, ना ही ढंग से लिख सकते हो। ये कौन कहेगा, रशियन के लोग तुमसे कल आकर कहेंगे, ठीक है, कि अरे तुम लोग कैसे फ्रेंचमैन हो, कैसे फ्रांसीसी हो, तुम्हें ना तो अपनी भाषा अच्छे से बोलनी आती है, ना ही अच्छे से लिखना आता है अपनी भाषा को, तो तुम कैसे फ्रांसीसी हो, कैसे फ्रेंचमैन हो। तो ये कहकर वो तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें धिक्कारेंगे। वट यू आर नॉट द रॉस, अब एम हेमल कहते हैं कि बट यू आर नॉट द रॉस, लेकिन लिटिल फ्रेंड्स तुम इतने अधिक बुरे नहीं हो, तुम इस मामले में इतने ज़्यादा बुरे नहीं हो। ये रॉस्ट जो है वो बैट की सुपरलेटिव डिग्री है, तुम इस मामले में लिटिल फ्रेंड्स ज़्यादा बुरे नहीं हो। अब यहाँ पर जो एम हैमल है वो सभी बच्चों को यानी लिटिल फ्रेंड्स को भी समझाते हुए कहते हैं कि जितने भी रशियन के जो लोग हैं वो तुम लोगों को धिक्कारेंगे कि तुम्हें अपनी भाषा ना तो लिखनी आती ना ही पढ़नी आती है। तो वो आगे अपनी बात को बोलते हुए कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच, इस मामले में तुम केवल दोषी नहीं हो, तुम ज़्यादा बुरे नहीं हो इस मामले में। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, ग्रेट डील का मतलब होता है अत्यधिक, टू रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कारना या दोष लगाना, आवर सेल्फ का मतलब स्वयं को विद। तो वो कहते हैं कि हम सभी के पास, यहाँ पर हैव है, बी हैव माने रखना, मतलब हम सभी के पास स्वयं को धिक्कारने के लिए, आवर सेल्फ का मतलब स्वयं को धिक्कारने के लिए, स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। ठीक है, ये कौन कहता है, एम हैमल कहते हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट कहते हैं, वो समझाते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्सस, आपके जो माता पिता थे वो इतने ज़्यादा एंग्सस नहीं थे। एंग्सस का मतलब होता है उत्सुक या चिंतित, इनफ माने काफ़ी, टू हैव यू लर्न, यानी तुमको टू हैव यू लर्न कि तुम किसी पाठ को सीख पाओ, यानी सीखने के लिए तुम्हारे जो माता पिता थे वो इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। ठीक है, एम हेमल ये कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है, उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड, तो कहते हैं कि दे प्रेफर्ड, वो प्रेफर्ड करते थे, टू पुट यू टू वर्क, वो क्या प्रेफर्ड करते थे, वो तुम्हें किसी, टू वर्क माने काम करने के लिए, ऑन अ फॉर्म, किसी फॉर्म में और एट द मिल्स, या फिर किसी मिल्स में, आरा मशीन में, या कोई मिल जो है वहाँ पर काम करने के लिए ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम और अधिक धन कमा सको, ताकि तुम, मतलब लिटिल मोर का मतलब थोड़ा सा धन कमा सको। वो ये नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो, वो ये चाहते थे कि तुम किसी आरा मशीन में या किसी फार्म में जाकर काम करो ताकि तुम थोड़ा सा धन कमा सको। ठीक है, अब वो कहते हैं एम हेमल, हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू, ऑफन माने होता है प्रायः, सेंड माने भेजना, यू माने तुम्हें, टू वाटर माई फ्लावर्स, वाटर माने पानी देना, फ्लावर्स माने फूलों को, इंस्टीट माने बजाय, इंस्टीट आपका मतलब होता है बजाय, लर्निंग योर लेसन। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा पाठ सिखाने की बजाय, ठीक है, तुम्हारा जो पाठ होता था, जिस दिन मेरा पीरियड होता था, मेरा घंटा होता था, तो उस समय मैं क्या करता था, तुम्हारे पाठ सिखाने की बजाय, तुम्हारे लेसन्स सिखाने की बजाय मैं क्या करता था, मैं प्रायः तुम्हें अपने पौधों पर पानी देने के लिए, अपने फ्लावर्स पर पानी देने के लिए अक्सर भेज दिया करता था। ठीक है, तो इस बात के लिए मैं भी दोषी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड, और जब मैं चाहता था, टू गो माने जाना,
फिशिंग के लिए जाना चाहता था, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी कभी छुट्टी नहीं की थी? मैंने तुम्हारी छुट्टी भी की थी। जब कभी भी मुझे फिशिंग पर जाना होता था तो मैं अक्सर तुम्हारी छुट्टियाँ भी कर देता था। तो इससे क्या होता था, तुम अपने लेसन को अच्छे से नहीं सीख पाए। तो इन सभी बातों को लेकर वो कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड्स तुम दोषी नहीं हो, हम सब लोग इस बात के लिए दोषी हैं। ठीक है, मैं भी दोषी हूँ और तुम्हारे जो माता पिता हैं वो भी इस बात को लेकर दोषी हैं, वो भी इस बात के लिए दोषी हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज 8 पैसेज जो थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैसेज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।